वीडियो के एंड में यार मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो मेथड्स मतलब जो मेरे को मेरे एक्चुअली टीचर ने बताए थे और उसने मतलब मेरी उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करी और आज भी मतलब वो जो दो चीज़ें हैं वो मेरे को काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, पेपर से पहले एक साथ पढ़ के चले जाओगे क्या? तुमको चैप्टर कितना भी अच्छा आ रहा है समझ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टीचर तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर तुमको रेक्टिफाई नहीं करोगे तो बेसिकली एंड तक जाते जाते ना वो इतना बड़ा हो जाएगा फिर वो एक साथ कवर नहीं हो पाता। चाहे फिर तुम उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी देख लो, चाहे तुम कुछ देख लो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? मैं नीतीश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हमारे खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रिवीजन के मेथड्स है जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, जिसकी मदद से मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाया, है ना। अगर आप भी उन मेथड्स को यूज करोगे तो यार श्योरली आपको भी काफी हेल्प होगी आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में, ठीक है, या फिर अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे तरीकों को देखेंगे और वीडियो के एंड में यार मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो मेथड्स मतलब जो मेरे को मेरे एक्चुअली टीचर ने बताए थे और उसने मतलब मेरी उस टाइम पे काफी हेल्प करी और आज भी मतलब वो जो दो चीजें हैं वो मेरे को काफी हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यार देखो यार हमारा कि रिवीजन स्ट्रेटेजी बेसिकली हमारी सबसे पहले रिवीजन थ्रू द हेल्प ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यार तुम्हारा जानते हैं कि टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं जब तुम अगर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुमको पता भी होगा। स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस पार्ट टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। पार्ट टेस्ट वही तुम्हारा मतलब जितना सिलेबस हो गया उसका टेस्ट, और कंप्लीट टेस्ट मतलब जब तुमने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया है, और चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब तुम चैप्टर को अच्छा करने के लिए देते हो, ठीक है। तो ये तो होगा तुम्हारा टाइप ऑफ टेस्ट। अब देखो टेस्ट क्यों जरूरी है मतलब एक नीट और जेई की प्रिपरेशन में बेसिकली टेस्ट इसलिए जरूरी है, और मैक्सिमम लोग देखो टेस्ट नहीं देते हैं। तुमको पता है, तुम भी अगर कोचिंग कर रहे हो तो कितनी बार तुम टेस्ट स्किप कर देते हो। टेस्ट बेसिकली मतलब यार इतनी सारी चीजें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारे अराउंड 100 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उन सबको क्या बोलते हैं, तुम ऐसे ओरली नोट्स पढ़ पढ़ के याद नहीं कर सकते। उनको दिमाग में बैठाने के लिए तुमको टेस्ट देने की जरूरत होती है और क्या बोलते हैं बार बार क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब देखो मान लो तुम कोचिंग में टेस्ट देने जा रहे हो तो तुम क्या मतलब तुम्हारे इतने सारे चैप्टर्स हैं, लेट्स सपोज अगर तुम पार्ट टेस्ट देने जा रहे हो, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट देने जा रहे हो तो ईजी है, मतलब एक चैप्टर पढ़ के चले जाओगे। अगर तुम पार्ट टेस्ट देने जा रहे हो तो लेट्स सपोज में 20 चैप्टर आ रहे हैं, तो क्या तुम 20 चैप्टर्स को मतलब क्या बोलते हैं पेपर से पहले एक साथ पढ़ के चले जाओगे क्या? मतलब उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, उतने में तुम कुछ और पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी मतलब टेस्ट से पहले सारा कुछ अपना रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ये चीज इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है रिवीजन करने की, ताकि मतलब तुमको जो टेस्ट से पहले दिक्कत ना हो। इतना सारा सिलेबस है ना, उसको एक साथ कैसे करोगे, इसको उसमें दिक्कत ना हो, उसके लिए देखो सॉल्यूशन हमारा क्या है। सबसे पहले देखो तुम्हारा रिवीजन की स्टार्ट होती है भैया तुम्हारे क्या बोलते हैं जी, तुम्हारा जब लेक्चर देखते हो ना तुम, लेट सपोज कि यार तुम नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की, तुम अभी उस फेज में नहीं पहुंचे हो, ठीक है, जिस फेज में हमको मतलब एक साथ 4 4 5 5 लेक्चर एक दिन में देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। लेट सपोज कि तुम नॉर्मल लेक्चर देख रहे हो, एक लेक्चर तुमने देखा है ना। अब एक लेक्चर तुमने देखा, लेक्चर देखने के बाद तुमको क्या करना है, एक बार तुमने जो भी पढ़ा है ना नोट्स तुम एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज तुमने आज एक लेक्चर देखा, तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चर देखा, तीनों के तुम क्या बोलते हैं एक बार नोट्स पढ़ लो, ठीक है। और जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए एक बार तब सारे चैप्टर के नोट्स पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या होगा मतलब जो सीजन जितनी भी तुम्हारे मतलब तुमने पढ़ा है ना तुम्हारे दिमाग में मतलब 80-90% बैठ जाएगा, ठीक है। अगर देखो तुमने अगर ये नहीं करा, लेट सपोज कि तुमको चैप्टर कितना भी अच्छा आ रहा है समझ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टीचर तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है, और तुमने ये नहीं करा मतलब एक बार नोट्स नहीं पलट कर देखे, तो गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ 10 से 15 दिन में मतलब तुमको 10-20% भी उस चैप्टर का याद नहीं होगा, है ना। अगर लेट सपोज थ्योरी भी याद होगी तो तुमको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये चीज वो है जो मैंने खुद करके देखी है या फील की है, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तुमको बेसिकली जब तुम लेक्चर देखो तो तुमको सेम डे एक बार नोट्स रिवाइज करने, और उसके बाद एक बार जब चैप्टर 10-15 दिन में जितने भी दिन चल रहा खत्म हो जाए उसके बाद एक बार सारे नोट्स पढ़ने हैं ना। अब देखो इसमें अगली चीज है कि मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड मार्किंग गुड क्वेश्चन, है ना। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम देखो या तो तुम रिवीजन कर रहे हो, पहली चीज जब तुम रिवीजन कर रहे हो स्टार्टिंग में लेक्चर में उसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे तुमको जो चीजें मतलब ऐसी लग रही हो कि थोड़ी ट्रिकी है ना, या कोई क्वेश्चन है ऐसा जो तुमको लग रहा है अच्छा है, उसको तुम अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हो, लेट सपोज थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो। और दूसरा मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स है ना जो तुमको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है उनको मार्क कर लो, और शॉर्ट नोट्स में तुम उनको ही लिखो। और साथ ही साथ तुमको शॉर्ट नोट्स में और क्या लिखना है यार, साथ ही साथ तुमको शॉर्ट नोट्स में लिखना है बेसिकली, लेट सपोज तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ, चैप्टर वाइज हुआ, चाहे पार्ट टेस्ट हुआ, है ना, उसमें तुमसे तुमसे जो जो गलती हुई है ना, तुमसे जो जो गलती हुई वो तुमको बेसिकली नोट डाउन कर लेनी है उन नोट्स में। और क्या बोलते हैं ये मेक श्योर करना है यार, ये मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उस चैप्टर का या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टेस्ट दे रहे हो तो दोबारा वो गलती ना हो, है ना। मतलब सारा गेम ही एक्चुअली, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो चाहे वो जेई की प्रिपरेशन हो, वो यही है यार कि तुम जो भी दिक्कतें या जो भी गलतियां तुम कर रहे हो, जो भी दिक्कतें तुम फेस कर रहे हो, जो भी गलतियां तुम कर रहे हो, है ना, उनको तुम रेक्टिफाई करते जाओ, उनको अपने साथ लाद के ना ले जाओ। अगर तुम वो करते रहोगे अपनी गलतियां जो तुम फेस कर रहे हो, है ना, अगर तुमको रेक्टिफाई नहीं करोगे तो बेसिकली एंड तक जाते जाते ना वो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर वो एक साथ कवर नहीं हो पाता। चाहे फिर तुम उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी देख लो, चाहे तुम कुछ देख लो, ठीक है। एक्चुअली वैसा ही होता है, मैं तुमको झूठे दिलासे तो नहीं दूंगा यार, ठीक है।
तो तुमको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स का देखो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जब तुम्हारा पेपर हो, बेसिकली तुम्हारा जब पेपर हो, लेट्स सपोज तुम कंप्लीट टेस्ट देने जा रहे हो, पार्ट टेस्ट देने जा रहे हो, तो अब तुमको रिवीजन किससे करना है, तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स जो तुमने मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट देके बनाए थे, आपने नोट्स पढ़ के जो बनाए थे, उनसे रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, चाहे तुम्हारा फुल टेस्ट हो, चाहे मतलब क्या बोलते हैं कोई भी टेस्ट हो, पार्ट वाइज हो, है ना, अब तुम इजीली रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन देखो जरूरी है, ठीक है। अब जितनी बार तुमको बार बार उसको पढ़ोगे मतलब शॉर्ट नोट्स को, उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो गोल्डन टिप्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, दो चीज़ यार, मेरे एक मैथ के टीचर थे सुमित सर, उन्होंने मेरे को बताया था, मतलब उससे ये चीज़ एक्चुअली बहुत छोटी है पर उन्होंने मेरे को बताया था, तब से मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, ठीक है। पहला तो उन्होंने बोला था कि यार देखो तुम, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था, उन्होंने बोला था कि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसमें देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है ना, और तुमको पर डे किसी की डीपी भी बनानी होती है, किसी की मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स रिवाइज करने, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक डायरी ले लो, क्या ले लो, एक डायरी उन्होंने बोला, और इस डायरी में भैया तुम नेक्स्ट डे तुमको क्या करना है, नेक्स्ट डे तुमको क्या करना है वो सब इसमें नोट कर लो, और प्रायोरिटी वाइज कि पहले मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, ठीक है। एक चीज तो उन्होंने ये कही है ना, और इस चीज को यार मैं आज तक यूज करता हूँ, मतलब बेसिकली तुमने देखा भी होगा कहीं पे अगर तुम जाओगे तो कोई बड़ी मतलब लेट सपोज कोई कंपनी का मालिक है या फिर बड़े बड़े लोग मतलब जो अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी कर रहे हैं ना, उनकी ये हमेशा एक आदत होती है कि वो अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं, नेक्स्ट डे का टारगेट वगैरह, या उनको क्या क्या करना है। और मतलब मोस्ट ऑफ द लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं, है ना, तुमको ये चीज़ पता होगी, है ना। और इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, एक चीज़ और बोली थी ना, दूसरी चीज़ कि यार देखो जो तुमने इस डायरी में लिखा है ना, तुम स्टार्ट करना हमेशा क्या बोलते हैं थोड़ी चीज़ें लिखने से। लेट सपोज कि तुमको यार कल कुछ करना है, अभी तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम, तो तुमको कल कुछ करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों को एक बार लिख लो। लिख के चीज़ तुम्हारे लिए आधा काम तो तुम्हारा मतलब ऐसे बोला जाता है कि अगर तुम किसी चीज़ को लिख लो तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो तुमने जो कुछ भी लिखा है यार, तो तुम उस चीज़ को पहले तो टारगेट तुम कम से ही स्टार्ट करोगे ना, ताकि फिर तुम अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो तुमको खुद को सेल्फ डाउट ना हो, ठीक है। तो कम से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत कुछ लिखो उसमें, मतलब लेट सपोज तुमने 1-2 टारगेट लिख दिए, 2-3, ठीक है। और यार चाहे जो हो जाए तुमको ना, मतलब नेक्स्ट डे की रात खत्म होने से पहले उन चीज़ों को करके ही सोना है। सर हमेशा बोलते थे कि यार तुम उस चीज़ में मत पढ़ना, क्या बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट डे सुबह उठ के पढ़ोगे, सुबह फिर वो नहीं होती, हम हमेशा टालते ही जाते हैं, ठीक है। तुमको क्या करना, तुम्हारे जो भी टारगेट्स तुम बना रहे हो उनको तुमको मतलब उस रात में कंप्लीट करके सोना ही सोना है बेसिकली, ठीक है। तो ये दो चीज़ थी। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मतलब जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारे पास यूट्यूब वगैरह का एक्सेस नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था जब हम खुद नोट्स रिवाइज करने जाते थे ना, जब हम खुद नोट्स रिवाइज करने जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम क्या करना पड़ता था, मतलब मैं तो फॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह पे पढ़ाई कर रहा था जहाँ पे मतलब हॉस्टल में रहता था, यहाँ पे दोस्त वगैरह थे, तो उनकी हेल्प से काफ़ी मतलब चीज़ें समझ में आ जाती थी, है ना। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ऐसा ग्रुप या ऐसे लोग नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए बेसिकली आजकल यूट्यूब पर चल रहा है तुम्हारा माइंड मैप सीरीज, ठीक है। तो वो चीज़ एक्चुअली हम लोगों ने भी हमारे चैनल पर स्टार्ट की है ना। तो आप वहाँ से बेसिकली उसमें क्या है, माइंड मैप सीरीज में क्या होता है, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, आपका कोई भी चैप्टर है मतलब उस पर इजीली थोड़े से टाइम में सब कुछ बता दिया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट। तो आप उसको भी यूज़ करके मतलब अपना एक रिवीजन कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये यार इसके अलावा मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया था मतलब। और ये वो चीज़ें हैं जो मतलब मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ही करी, जो टीचर्स ने मेरे को बताया था। ऐसा नहीं कि मैंने किसी की स्ट्रेटजी वगैरह देखी थी, मैं तुमको बोल रहा हूँ यूट्यूब का एक्सेस था ही नहीं, ठीक है। तो यार दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो यार, ठीक है। और आगे भी अगर मतलब तुम कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, तो आप कमेंट में मतलब बता देना मेरे को, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ओके। थैंक यू।